बिहार चुनाव के नतीजे आ गए हैं और जिस बात की चर्चा पिछले 1.5-2 महीने से एनडीए कर रही थी वो नतीजों में भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। बिहार चुनाव के जो सह प्रभारी रहे केशव प्रसाद मौर्य जी वो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, जब से आप सह प्रभारी बने, पहली बार भी जब आपसे बातचीत हुई थी तब भी आपने यही बात कही थी कि अधिकतर सीटें आप लोग जीतेंगे और लगभग 2/3 के आसपास का आंकड़ा एनडीए के साथ है। अब नतीजे भी वैसे ही दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, अभी जो नतीजा दिख रहा है वो 200 तक के आसपास दिख रहा है। मैंने कहा था हम 2025 में 2010 का रिजल्ट दोहराएंगे। अभी 6 सीटें कम है। अंतिम समय तक हमें उम्मीद है कि हम लोग 2025 में 2010 दोहराएंगे और फिर से एनडीए की वहाँ पर बहुत बड़े बहुमत की सरकार बनाएंगे। और जो विकसित बिहार बनाने की बिहारियों की अपेक्षा है, बिहार के मतदाताओं की अपेक्षा है, बिहार के नौजवानों की अपेक्षा है, वो विकसित बिहार बनाने की नींव डालने का काम बिहार के मतदाताओं ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भरोसा जता करके माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को एक बार फिर से स्वीकार करके दे दिया। एसआईआर का मुद्दा लगातार महागठबंधन ने उठाया, राहुल गांधी ने उसको लेकर के रैलियां तक करी, पर क्या लगता है कि उस मुद्दे के कारण उनको मुंह की खानी पड़ी? एसआईआर मुद्दा ही नहीं है। एसआईआर एक लोकतंत्र का पवित्र यज्ञ था जिसमें कोई मतदाता अगर स्वर्गवासी हो गया है, मतदाता सूची से नाम हटाने का वेलकम करना चाहिए एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते। जो मतदाताओं का नाम 2 स्थानों पे, 3 स्थानों पे, 4 स्थानों पे, एक स्थान पे आए, इसका वेलकम करना चाहिए। जो युवा मतदाता है उसका नाम जोड़ना चाहिए और कोई घुसपैठिया अगर मतदाता सूची में आ गया तो उसको निकालना चाहिए। लेकिन ये यहाँ घुसपैठियों को अपना वोट बैंक समझते हैं। इसीलिए बिहार ने तय किया कि न जंगल राज, न कट्टा राज, न गुंडा राज, न तुष्टीकरण, न भ्रष्टाचार, न घोटाला, न फर्जी पीडीए, इन सब से बाहर आकर के लोगों ने एनडीए को अपना आशीर्वाद दिया है। और मैं समस्त एनडीए के नेतृत्व को बधाई देता हूं, वहां के हर पार्टी पदाधिकारी को बधाई देता हूं। हमारे जो 5 पांडव माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो दिखाई दे रहा था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, श्री नीतीश कुमार जी, श्री चिराग पासवान जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, श्री जीतन राम मांझी जी, उनकी ये ऐतिहासिक जीत है। और वहाँ का चुनाव कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता भी लड़ रही थी, इसलिए हम लोगों को ऐतिहासिक सफलता। एसआईआर को लेकर के आप कह रहे हैं कि एक बड़ा यज्ञ है। अखिलेश यादव कह रहे हैं एसआईआर के कारण बड़ा खेल वहां हुआ है और अब ना पश्चिम बंगाल में एसआईआर होने देंगे, ना यूपी में होने देंगे, इस खेल को बिगाड़ेंगे। देखिए, ये सब इनकी इसी गुंडागर्दी के कारण इनको जनता पाताल में भेज रही है। इनको कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपी थी, ये जहर उगलेंगे ना, तो जहर उगलने वालों को लोकतंत्र की ताकत से मतदाता उनको औकात में ला देगा। और एसआईआर ये पवित्र लोकतंत्र का यज्ञ है और इस प्रकार की भाषा बोलेंगे आने वाले चुनाव में जो हस्र श्री तेजस्वी यादव, श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव भी उसका हिस्सा है। सीट भले एक नहीं पाए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घूम रहे थे, कहते थे कि अवध में हराए हैं, मगध में हराएंगे। अब वो कहें कि मगध में हार गए, अब अवध में हारेंगे, वो अपने आप स्वीकार कर लें तो अच्छा है, नहीं तो 2027 में जैसे 2017 में 22 में उनको धूल चटाएं, वैसे फिर चटाएंगे। कह रहे हैं जैसे सीसीटीवी से निगरानी रखी जाती है वैसे वो पीपीटीवी से निगरानी रखेंगे, पीडीए प्रहरी बना करके एसआईआर की निगरानी करेंगे। फर्जी बातें करना श्री अखिलेश यादव जी को कहिए बंद करें। उनके राजनीति का युग समाप्त हो गया। अब तुष्टीकरण, जातिवाद, भ्रष्टाचार, गुंडा, अपराधी, माफिया उत्तर प्रदेश में शासन नहीं करेंगे। उनका संरक्षण करने वाले शासन नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने वाले शासन कर रहे हैं और शासन करेंगे। कह रहे हैं भाजपा दल नहीं छल है। ये जो बोल रहे हैं, जो दल होता है वो जीतता है, जो छल होता है वो हारता है। तो दल जीत गया, छल हार गया। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगातार चुनाव में देखने को मिले, पर अभी जो नतीजे हैं उस पर आप? वोट चोरी कांग्रेस के डीएनए में है। जब 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी अंग्रेजों के जाने के समय, उस समय लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को 15 में से 14 वोट मिले थे। वोट चोरी करके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया। इनके कांग्रेस के डीएनए में वोट चोरी है। श्रीमती इंदिरा गांधी यहाँ रायबरेली से चुनाव हार गई थी। चुनाव हारने के बाद उन्होंने जबरदस्ती जीता चुनाव को वोट चोरी करके, लेकिन हाई कोर्ट ने न्याय किया और श्री राजनारायण जी को विजयी घोषित किया। तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाने का काम किया। ये वोट चोर, ये हमको कहते हैं वोट चोर। हम वोट चोरी नहीं, हम लोकतंत्र में जनता के दिल को जीतने का काम करते हैं, जनता के जीवन को खुशहाली से भरने का काम करते हैं। ये उसकी जीत है। पर कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट का आंकड़ा भी वहां नहीं पार कर पा रही। कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रहा है। मुक्त होना चाहिए कांग्रेस से, और राष्ट्रीय जनता दल से भी मुक्त बिहार होना चाहिए, समाजवादी पार्टी से मुक्त उत्तर प्रदेश होना चाहिए। इनके सबके जाने से ये जो एक राजनीति के अंदर मतलब एक
कह लीजिए जो गंदगी है वो साफ हो जाएगी। अभी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी वहां पर बन करके दिखाई दे रही है, तो क्या जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो नीतीश कुमार ही रहेंगे? ये हमारा सर्वोच्च नेतृत्व इस बात को बार बार कह चुका है। श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। एक औपचारिकता है, विधायक दल की बैठक होगी, इसमें श्री नीतीश कुमार जी नेता चुने जाएंगे और उसके आधार पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसको लेकर कोई भ्रम नहीं है। ये तो फर्जी मुद्दा विपक्ष ने उठाया था, जिसका जवाब मतदाताओं ने दे दिया। तो सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट बीजेपी का नहीं, हमारे पूरे एनडीए का स्ट्राइक रेट सबसे बढ़िया है। अगर हम 243 लड़े और 200 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं तो हमारे एनडीए की स्ट्राइक रेट अच्छा है। आपके एक वीडियो की बड़ी चर्चा हुई, अखिलेश यादव साहब की मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई, क्या चर्चा हुई? बात तमाम आप लोग कहा था कि आपको 14 तारीख को मिठाई खिलाएंगे, अभी 11 किलो लड्डू भिजवा रहे हैं। 2027 का क्या आज, मतलब आज के जो नतीजे 2027 में 2017 दोहराएंगे और फिर से समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप कृष्ण प्रसाद मौर्य जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 2027 में 2017 दोहराएंगे और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। कैमरामैन फैसल पठान के साथ विवेक, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।